हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह मेरा वीडियो आ गया है आज, तो आप सभी को इसी बात पे गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो गाइज, हमारी किट्टो रानी पहुंच चुकी हैं अपने घर पे। दोनों बहनें पहुंच गई हैं। इधर वंदना जी भी अपने घर पे पहुंच गई, इधर किट्टो रानी भी पहुंच गई। और वंदना जी के हस्बैंड जी यानी डी के भाई बोल रहे हैं कि अपना घर अपना ही होता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कुछ हजम नहीं हुई। गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ये बात सुन के? वो यहाँ पे आए हैं दिल्ली में और रेंट पे उनका ये घर है, रेंट पे रहते हैं और अपने गांव से आ रहे हैं, अपने घर से आ रहे हैं, अपने मम्मी के पास से आ रहे हैं, अपने जहां वो जन्म लिए थे, पैदा किए हैं, उस जमीन से आ रहे हैं और यहाँ आके कह रहे हैं अपना घर अपना ही होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये बात सुन के? हजम हुआ? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज, मैं तो अभी तक यही सुनी थी, जैसे मैं भी, आप लोगों को पता है कि मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन हम बेचैन रहते हैं अपने घर पे जाने के लिए, जल्दी जा नहीं पाते। इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती है ना, बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का जब छुट्टी होता है तो हस्बैंड का नहीं रहता है, हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पाता है कि हम जा पाए, है ना। क्योंकि हमारा वो वैसा नहीं है ना, अब व्लॉगर हैं तो वो लोग इधर उधर जाते रहते, घूमते रहते हैं। हमारा ये काम तो है नहीं, हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर बच्चों का भी छुट्टी हो जाए ना तो बहुत कम टाइम मिलता है हमें कहीं जाने के लिए, निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है टाइम, हमें निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। और तब हम बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के और जा पाते हैं कहीं, तरसते हैं गांव जाने के लिए। और हमें ऐसा लगता है जब वहां जाते हैं तो लगता है हम अपने घर पे आ गए, ऐसा लगता है हमारा घर है, हम यहाँ जन्म लिए हैं। अपने मायके वाले घर पे हम जाते हैं तो हमारे हस्बैंड अपने घर पे जाते हैं यानी हमारे ससुराल में, तो उनको लगता है कि हमारा ये घर है ना। यहाँ पे तो उल्टा ही है भाई। यहाँ पे आके वहां से तब यहाँ पे बोला जा रहा है अपना घर अपना ही होता है, चाहे रेंट पे ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे सुकून। मानती हूँ, ऐसा ऐसा बोला जाता है और ऐसा होता है, फील ऐसा होता है, लेकिन आप वहां मतलब कहीं और से नहीं आ रहे हो ना, वो आपका अपना घर है। आप कहीं और, जैसे हम बहन के यहाँ गए या फिर वहां से आए, तब ऐसी बात मुंह से निकलती है कि अपना घर अपना ही होता है। घर में आके ना, अपने घर में आके सुकून मिलता है। लेकिन गांव से आके और वहां अपनी माँ के पास से आके आपको यहाँ पे लग रहा है कि अपना घर अपना ही होता है, फिर वो किसका घर है? फिर वो क्या है? इसीलिए आप लोगों का मन नहीं लगता है ना वहां पे जाते हो तो भागने का मन करता है कि भागे। और यही शायद बेचैनी थी कि आप वहां से भाग के आए थे, अपने पापा, आपके पापा के आखिरी दिन चल रहे थे, और यही वो बेचैनी है, यही अपना घर आपका यहाँ पे था। तो वहां पे कैसे मन लगता? दूसरे के घर में आपका वहां पे मन नहीं लग रहा था, है ना। तो अपने घर पे आना था, इसलिए भागे भागे अपने घर पे आए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। यही है। बाकी ये लोग भी आए हैं तो साफ सफाई अपना कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कर रहे हैं और दोनों बराबरी का एकदम हाथ बटा रहे हैं। अच्छी बात है, साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन उधर किट्टो की बात अब करूं मैं, तो किट्टो का देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा किट्टो का चेहरा ही एकदम चेंज हो गया है, बहुत बदल गई है, एकदम वीक हो गई है चेहरे से, यहाँ गड्ढा गड्ढा हो गया है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसको। काम घर का तो मतलब काम बढ़ ही जाता है कहीं से आओ तो घर के काम के साथ साथ ना, छोटा बच्चा है, बच्चे का भी केयर करना है, अपना ये प्रमोशन वगैरह का भी काम बढ़ गया है, प्रमोशन वगैरह भी करना पड़ेगा उसको। और उसके साथ साथ ना
घर का साफ सफाई, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर अचानक से आ गई हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा वो दिखने में ही लग रहा है, किट्टो का फेस वो देख के बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आंख एकदम उसका अंदर चला गया है। और देख के अजीब सी, कल वो लोग वहाँ पे हाईवे पे जब उतरे थे ना, वहाँ पे अमित के पास जब किट्टो खड़ी हुई थी तो एकदम इतनी कमज़ोर लग रही थी ना। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कुछ दिन किट्टो को, फिर ठीक हो जाएगी, खाएगी पिएगी, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। और काम के मामले में कहें तो गाइस देखिए, हमें मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं बुराई ही यहाँ पे कमी ही निकालने के लिए बैठी हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कल रात का किट्टो का, कल का जो जब वो रात में वो लोग आए तो वो वाला व्लॉग मैं देखी हूँ, देख के मतलब इतना अच्छा लगा है ना, मैं हैरान रह गई हूँ कि कितने अच्छे से ये सब कुछ संभाल लेती है, अपना घर परिवार बाल बच्चा सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेती है किट्टो। तो बहुत अच्छे से, इतना अच्छा फ्रीज साफ कर रही थी, बर्तन, गैस, चूल्हा, पूरा वो जो उस पर रखा रहता है चूल्हा रैक, सब कुछ एकदम क्लीन कर रही थी, पोछा लगा रही थी, सब कुछ मतलब देखी मैं उसको, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बाहर का बालकनी का वो कर रहे थे, अमित कर रहे थे, लेकिन अंदर का सब कुछ करना, चादर उधर वो चादर वादर चेंज कर रहे थे शायद अमित, बाकी सब रात में ही लगभग काम ये लोग कर लिए। और ये नहीं कि किट्टो कम कर रही थी, अमित ज्यादा, किट्टो ज्यादा कर रही थी काम, ऐसा नहीं है कि मतलब काम वाम के मामले में ना बहुत अच्छी है, और साफ सफाई के मामले में बहुत अच्छे से सब कुछ अपना। सुबह के व्लॉग में मैं देखी हूँ कि ये कृतिक को बहुत अच्छे से क्रीम वगैरह लगा रही थी, हाथ वाथ में क्रीम लगा के, बॉडी लोशन लगा के, और बहुत अच्छे से उसको भी रेडी कर दी, तब बैठ के चाय वाय पी रही थी, अच्छा लगा देख के। मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेती है, ये सारी चीजें भी अच्छे से कर लेती है, सब संभाल लेती है, मौके मौके पे जिसको जब जहाँ पे जो करना है सब काम अच्छे से करती है, संभालती है। काम के मामले में तो बहुत अच्छी है किट्टो, अपना साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, खाना पीना भी अपना अच्छे से बनाती है। और क्या चाहिए, है ना, कि ये नहीं है गाइस कि मैं सिर्फ यहाँ पे कमी निकालने बैठी हूँ, बिल्कुल ही नहीं। जहाँ पे अच्छा दिखेगा, अच्छा हमें लगेगा जो चीज़, हम बिल्कुल ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम था, काम कर कर के परेशान हो गई, ऐसा भी नहीं था। लेकिन एक होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इन अलग ही यहाँ पे रहने की आदत है ना इनको, मतलब खुले खुले में अपने हिसाब से खाओ पियो, वीडियो बनाओ, अलग ही यहाँ पे रहन सहन रहता है। और वहाँ पे गांव में थोड़ा सा अलग रहन सहन हो जाता है, ये नहीं कहेंगे कि अपने घर आके और उस घर जाके, ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगी। यहाँ का रहन सहन अलग होता है, शहर का, गाँव का रहन सहन अलग होता है। और वहाँ पे सब लोग वहाँ पे थे अपने, यहाँ पे अपने हिसाब से रहती है, और वहाँ पे सारे लोग रहते हैं सबके हिसाब से, सब लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहना होता है, फैमिली के साथ परिवार के साथ। तो फर्क पड़ जाता है, अकेले में रहो और फैमिली के साथ परिवार के साथ रहने में फर्क पड़ जाता है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी अच्छा लगा व्लॉग आज का देख के। अमित का भी लास्ट में वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जब मैं घर आया तो आया तो मैं दरवाजा जैसे ही खोला, दरवाजा खोलते ही सारी बातें याद आने लगी जब पापा आए थे यहाँ पे, और जब तबीयत खराब था। तो होता है वो सब कुछ, अभी तो कुछ टाइम तक रहेगा, सपने भी आएंगे। लेकिन बोला जाता है ना कि अगर जैसे जो इंसान चला गया इस दुनिया से और वो बार बार सपने में अगर आता है तो एक बार ना, मतलब हाँ, क्योंकि ना मेरे सपने में भी ना मेरी मम्मी जी बहुत आती थी, मेरे हस्बैंड के सपने में नहीं आती थी, और किसी के घर में किसी भी फैमिली के सपने में नहीं आती थी, सिर्फ मेरे सपने में ही आती थी। और बहुत दिन तक, 2-3 महीने तक लगभग आई थी मेरे सपने में। और मतलब वैसा वाला नहीं, डराने उड़ाने वाला, डरने वाला सपना नहीं रहता था, अच्छा रहता था, खड़ी रहती थी या फिर वैसे रहती थी, बात करते थे, इस तरीके का सपना रहता था। तो मैं 1-2 लोगों से बोली थी, तो वो लोग बोले ना कि उनके नाम से कुछ दान कर दो या पूजा करवा लो, घर में हवन करवा लो यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी गांव से, जैसे ये लोग गांव से करके आए हैं ना सब कुछ, तो वैसे ही हम लोग भी गांव से करके आए थे। तो बोले ना कि यहाँ पे जब ये 1.25 महीना हो जाएगा तो हवन करवा लेना अच्छे से। और तब मैं हम लोग हवन करवाए थे, हवन करवा के उनके नाम से फिर से सब कुछ, मैं साड़ी वाड़ी सब कुछ हम लोग दान किए थे, जो भी पहनने वाला ऊपर से नीचे तक होता है सब कुछ दान किए थे। उसके बाद से नहीं आया, उसके बाद से ना सपना नहीं आया। बोलते हैं ना कि
उनके मतलब ना ज़्यादा अगर रो, ज़्यादा याद करो तो वो भी ना मुक्त नहीं हो पाते हैं। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही, पता ही आप लोगों को, मैं ज़्यादा थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग में वो चीज़ बैठा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा रोती हूँ। तो मेरे थोड़ा दिमाग में ना वो एकदम वो हो गया था, निकल ही नहीं रही थी दिमाग में से, इतना रो रही थी मैं दिन रात हमेशा। कितने दिन तक तो मैं मतलब रोना ही मेरा चल रहा था। तो होता है ऐसा। तो पूजा पाठ करवाने के बाद बाकी ये लोग आए हैं, तो मैं नहीं देखी हूँ ब्लॉग में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे तो सब समझदार है, दोनों हस्बैंड वाइफ किट्टो ये लोग सब लोग समझदार है, लेकिन फिर भी मैं नहीं देखी गंगा जल छींटते हुए। जैसे वहां से आने के बाद सुबह नहा धो के पोछा वोछा लगाने के बाद ना सब घर में गंगा जल छींट देना चाहिए, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना तो पूरा पर्दा, चादर, सोफा कवर सब कुछ निकाल के एक एक चीज धो दिया जाता है, साफ सफाई किया जाता है, धोना पोछना। क्योंकि ना ये सब होने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद ना घर में जितने भी ये सब पर्दा वर्दा, चादर, सोफा कवर सब कुछ निकाल के धोना चाहिए, साफ सफाई फिर से करना चाहिए और उसके बाद गंगा जल पूरे घर में छींट देना चाहिए। तो गंगा जल छींटते हुए मैं नहीं देखी, यही मैं कहूंगी कि आप लोग गंगा जल भी छींट दीजिएगा अपने घर में। चलिए रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक, बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी मैं ये नाइट ड्रेस पहनी हूँ, लोअर और टी शर्ट है ये। तो मुझे ये थोड़ा सा ना, इसका कपड़ा थोड़ा सा अलग है तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ये ले ली हूँ। चलिए बाकी रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।